सावधान उरई, बहन की शादी का पनीर निकला सफेद जहर। आप भी सामान खरीदने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। क्या आप जानते हैं कि जिस पनीर, खोए और दही को आप बड़े चाव से अपनी बहन या बेटी की शादी में मेहमानों को खिलाने वाले हैं, वो असल में शुद्ध है या फिर सफेद जहर? क्या आपको पता है कि आपकी खुशियों के सबसे बड़े दिन को बर्बाद करने के लिए कुछ लालची दुकानदार आपकी जेब भी काट रहे हैं और आपकी सेहत से भी खिलवाड़ कर रहे हैं? अगर आप उरई या जालौन के आसपास रहते हैं तो ये खबर आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि जो आज राम मिलन राजपूत के साथ हुआ वो कल आपके साथ भी हो सकता है। बात है उरई के इंदिरा नगर की। यहाँ रहने वाले राम मिलन राजपूत के घर में खुशियों का माहौल था, शहनाइयां बजने वाली थीं। उनकी बहन की शादी 28 अप्रैल को तय हुई थी। भाई ने सोचा कि बहन की विदाई में कोई कमी न रह जाए, इसलिए उन्होंने शहर के जाने माने राजकुमार दुग्ध भंडार, जो बच्चाराम स्वीट हाउस के ठीक सामने है, को पनीर, दही, खोया, रबड़ी, मटर और क्रीम का एक बड़ा ऑर्डर दिया। राम मिलन ने भरोसा किया था उस दुकान के नाम पर, उसकी साख पर, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस सामान के लिए उन्होंने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई दी है, वो सामान नहीं बल्कि कचरा निकलने वाला है। जैसे ही सामान घर पहुंचा, राम मिलन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पनीर हाथ लगाते ही टूट रहा था, खोए से अजीब सी महक आ रही थी। सामान की क्वालिटी इतनी घटिया थी कि उसे मेहमानों को खिलाना तो दूर, जानवरों के आगे डालना भी जोखिम भरा था। और इतना ही नहीं, लूट का खेल देखिए। दुकानदार ने प्रिंट रेट से भी ज्यादा पैसे वसूल लिए। जब राम मिलन ने बिल मांगा तो दुकानदार ने बहानेबाजी शुरू कर दी। कहा कि बिल सामान के साथ मिल जाएगा, लेकिन बिल कभी आया ही नहीं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात माइनस। दोस्तों, हम ऐसी बेबाक खबरें और आपके हक की आवाज उठाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आप वीडियो तो देखते हैं पर फॉलो करना भूल जाते हैं। अगर आप इस मिलावटखोरी के खिलाफ और इस अन्याय के खिलाफ मेरे साथ खड़े हैं तो पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूपी टुडे न्यूज इंडिया को अभी के अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमें सिस्टम से लड़ने की ताकत देता है। मामला यही नहीं रुका। राम मिलन ने हार नहीं मानी और सीधे वल्लभनगर चौकी प्रभारी को शिकायती पत्र लिख दिया। हंगामा बढ़ा तो खाद्य विभाग की टीम हरकत में आई। अधिकारी बीके राय अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। पनीर, खोया और दही के सैंपल लिए गए और उन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया। दुकानदार को कड़ी चेतावनी दी गई है, लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। घंटों तक बहस चलती रही, हंगामा होता रहा। जब दुकानदार को लगा कि अब गर्दन फंसने वाली है तो उसने एक बड़ा यू टर्न लिया। दबाव में आकर दुकानदार ने न केवल राम मिलन के सारे पैसे वापस किए, बल्कि वो अपना घटिया और मिलावटी सामान भी खुद वापस उठा ले गया। लेकिन ताज्जुब की बात देखिए, दुकानदार अब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। उसका कहना है कि खोया उसने विजय खोया वाले से लिया था, जबकि विजय खोया वाले ने साफ कह दिया कि उसने कोई माल दिया ही नहीं। यानी झूठ और धोखाधड़ी की परतें बहुत गहरी हैं। सोचिए, अगर राम मिलन चुप बैठ जाते तो वो मिलावटी पनीर और खोया कितने लोगों को बीमार कर देता। आज शादी का सीजन है, गर्मी चरम पर है और ऐसे में ये मिलावटखोर सक्रिय है। आम आदमी पिस रहा है, उसकी सेहत दांव पर है और व्यवस्था अब जाकर जागी है। लेकिन क्या सिर्फ पैसे वापस मिल जाना काफी है? क्या उन लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए जो आपकी बहन बेटी की शादी में जहर परोसने की तैयारी में थे? ऐसी ही और भी सनसनीखेज और आपकी सुरक्षा से जुड़ी खबरों के लिए यूपी टुडे न्यूज इंडिया से तुरंत जुड़ें। अभी फॉलो और सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। अब सवाल आप जनता से है, क्या आपको लगता है कि दुकानदार द्वारा पैसे वापस कर देना ही इस मामले का अंत है? क्या ऐसे मिलावटखोरों की दुकान हमेशा के लिए सील नहीं होनी चाहिए? क्या प्रशासन को इन पर और सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर वो दुकानदार कांप जाए जो मिलावट करने की सोचता है। और रुकिए, क्या आपको पता है कि उरई की एक और बड़ी दुकान पर कल रात क्या हुआ? उस सच को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें, अगली खबर आपको चौंका देगी। राम मिलन राजपूत। ये बच्चाराम के सामने वाली दुकान। समस्या ये है कि हमने जो सामग्री बुक की थी अमूल की क्रीम, अमूल का दही, इन लोगों ने वो भेजा ही नहीं है, दूसरी कंपनी का भेजा और जो रेट से ज्यादा हमको रुपए लिए हैं हमसे। रेट उसमें डाला 65 रुपया, हमसे लिए गए 80 रुपये के साथ। खोया उन्हीं के यहाँ से आया है। तो वो कह रहे हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहे थे। जब हमने 112 डायल की तो वो भैया आए यहाँ पे 112 आए, उन्होंने जब फोन लगाया तो बोले हम 1-1.5 घंटे बाद व्यवस्था करेंगे। तो हमने कहा हमारी शादी आज है
और हम लोग कैसे अब व्यवस्था करेंगे? 1-1.5 घंटा भाई, हलवाई हैं यहाँ पे, 10 लोग हैं। ये था, टोटल था 24,000 का, 24,990 रुपये का। वो सामान कह रहा है वो बेकार है, वो जो खोया इन्हें भेजा है वो पाउडर वाला है, वो नहीं चलेगा। वो पनीर भी बेकार है बता रहे हैं। हाँ, सामने बच्चाराम के सामने वाली राजकुमार, हाँ राजकुमार डेयरी। हाँ हाँ, उन्हीं के यहाँ से सामान आया है, उन्हीं के यहाँ बुकिंग की थी। शुभम गुप्ता। किसकी शादी थी आज? हमारे दोस्त की बुआ की लड़की की। आप सामान लेने गए? हाँ, हम इनके साथ में गए थे। किसकी दुकान पे? राजकुमार दुग्ध भंडार। तो क्या क्या सामान लेने गए? दही, पनीर, क्रीम, खोया, मटर और रबड़ी। कितने रुपए का? लगभग बच्चा था 24,990 का। ये कह रहा है कि रेट भी पड़ रही हाँ, इन्होंने मतलब 80 रुपए किलो में दही लगाया था, बल्कि इसमें MRP है 65 रुपए किलो। है। जो आपने वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं कुछ। हाँ, कह रहे हैं सामान 1 घंटे बाद आएगा, 2 घंटे बाद आएगा। अब यहाँ पे व्यवस्था कैसे होगी? लोग वक्त कैसे खाना खाएंगे? हमारी बेइज्जती होगी बहुत ज्यादा। हुआ खोआ के बारे में हलवाई बोल रहा है ये खोआ चलेगा नहीं, ये कोई काम करेंगे, पाउडर का बना हुआ खोया है। कैसे हमने दिए थे 5,000 रुपये, हमारे एडवांस थे 19,990 रुपये। पैसे हमने भाई ओरिजिनल खोए के पैसे दिए थे और अमूल का हमने दही के पैसे दिए थे, जो हमें प्राप्त नहीं हुआ। हाँ,